Assalamu alaikum. My name is Ifra Asif and I have done my MSc in Biochemistry। और आज की वीडियो में हम लोग अपना टॉपिक कंपाउंड जो है उसको कवर अप करेंगे। अभी तक हम लोगों ने मैटर के बारे में स्टडी किया कि मैटर जो होता है वो अगर प्योर फॉर्म में है तो वो सब्सटेंस कहलाता है और इम्प्योर फॉर्म में है तो वो मिक्सचर कहलाता है। और फिर जो प्योर फॉर्म में सब्सटेंस है उसकी फर्दर दो टाइप्स है विच इज़ एलिमेंट एंड कंपाउंड। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपने कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज कंपाउंड। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग कंपाउंड की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कंपाउंड की डेफिनेशन है कि कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स chemically combined together in a fixed ratio by mass। क्या डेफिनेशन है कंपाउंड की कि कंपाउंड जो है वो बन रहा है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब केमिकली तौर पे आपस में कंबाइन हो रहे हैं इन अ फिक्स्ड रेशो में तो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप इसके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले क्या कहा कि इसमें क्या हो गए कंपाउंड की फॉर्मेशन में दो या दो ज्यादा एलिमेंट। तो हम लोग जितने भी अगर हम कंपाउंड देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो इसमें क्या है एक से ज्यादा एलिमेंट जो है वो आपस में मिलके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। सेकंड बात कि केमिकली कंबाइंड टुगेदर, यानी कि जब ये कंबाइंड हो रहे होंगे तो इनको क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। व्हेन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर देन दे फॉर्म अ कंपाउंड। अगर हम कार्बन को कहीं अलग से और ऑक्सीजन को अलग से फिजिकली तौर पे कंबाइन करके एक कंपाउंड नहीं बना सकते। हमें अगर कोई कंपाउंड बनाना है तो हमें उनको कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, तो तभी वो कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स से हमने क्या देखा कि दो या दो ज्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा। सेकेंडली हम देखा कि हमें उनको बनाने के लिए कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, देन दे फॉर्म अ कंपाउंड। सेकेंड बात है कि इनका जो कंबाइन होने का रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में हमेशा हमें कार्बन का वन एलिमेंट और ऑक्सीजन के दो एलिमेंट्स ही रिक्वायर्ड होंगे, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और अगर हम इसका रेशियो निकालें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन का 12 16 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 32 हो जाएगा। और ये 4 के टेबल से जब हम करेंगे तो यहाँ पे 3:8 का रेशियो होगा। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में हमेशा यही रेशियो रहेगा कार्बन का और ऑक्सीजन का, व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड। उसके बाद सेकंड बात है कि इस फिक्स रेशियो के बाद के व्हेन कंपाउंड फॉर्म दे लॉस देयर प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी कि जब कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी जो तो प्रॉपर्टीज होंगी, the properties of compound is different from the properties of their constituent elements। यानी कि जिन एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बन रहा है उनकी जो प्रॉपर्टीज थी अब उसकी प्रॉपर्टीज वो नहीं रहेंगी, उसकी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टीज जो है वो आएंगी। जैसे कि अगर हम इसमें एग्जांपल देखें सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं और अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम उनको अलग अलग देखें यानी कि सोडियम और क्लोरीन को अलग देखें तो सोडियम जो है वो बेसिकली एक सॉलिड है जो कि वाटर से एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर रहा होता है।
आम कंडीशन में, और जो क्लोरीन है वो एक पॉइजनस गैस होती है। मगर जब ये दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड बनाते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये दोनों से चेंज होके एक बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी बन जाती है, जिसकी वजह से हम उसको अपने खाने में इजीली यूज कर पाते हैं एज अ टेबल सॉल्ट। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ये जरूरी नहीं कि वो प्रॉपर्टी जो उनकी पहले थी वही प्रॉपर्टीज उनकी बाद में भी रहेंगी, प्रॉपर्टीज जो है उनकी चेंज हो जाएंगी। ओके, नाउ अब हम लोग इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कंपाउंड जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कंपाउंड को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया। एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और सेकंड होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। सही, सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड्स को देखते हैं। तो वो कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है वो कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, द कंपाउंड which have ionic bond, they are called ionic compound। आयनिक बॉन्ड से क्या मुराद है? आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि हम लोगों ने अगर देखा हो पहले भी, तो सोडियम क्लोराइड के अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस केस में आयनिक कंपाउंड कैसे बनेगा? जब सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को, तो ये बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव, और क्लोरीन जो है एक्सेप्ट करके उस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव हो जाएगा। तो ये NaCl का जो कंपाउंड है, इसमें इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, और इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या है? आयनिक बॉन्ड। यानी कि जब भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट होगा तो वो कहलाएगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड्स की जो आपस की जो कॉम्बिनेशन, जो इनकी अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से ये क्या फॉर्म कर रहे होते हैं? क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है कि जो हर आयन है वो सराउंड हुआ होता है ऑपोजिटली चार्ज आयन से, जिसकी वजह से उनके आपस की जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज्यादा होती है। लाइक अगर एक पॉजिटिव चार्ज आयन है सोडियम का, तो इसको सराउंड किया होगा नेगेटिव चार्ज क्लोरीन ने, जिसकी वजह से इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो दोनों इनके ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में अगर स्टडी करें तो हमने क्या कि आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि जिनमें आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि फॉर्म हो रहा होता है आफ्टर द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। उसमें हमने एग्जांपल देख ली सोडियम क्लोराइड की, कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की। नेक्स्ट पॉइंट था कि ये इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमने कहा कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं, और इस 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस के अंदर हर चार्ज जो होता है वो सराउंड हुआ होता है ऑपोजिटली चार्ज आयन से, और जिसकी वजह से इनके आपस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इसी वजह से बहुत ज्यादा होता है। तो ये थे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में डिटेल। और इसके एग्जाम्पल में आप सोडियम क्लोराइड के अलावा पोटाशियम ब्रोमेट को देख सकते हैं और कॉपर सल्फेट, ये सब इसी के एग्जाम्पल है।
अब हम आते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स में। तो कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होगा, इसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद था, तो वो कंपाउंड जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा वो कहलाएंगे कोवलेंट कंपाउंड। तो कंपाउंड that have covalent bond they are called covalent compound। अब इसकी एग्जांपल में हम वाटर को देख सकते हैं कि वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो द कंपाउंड दैट हैव कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड्स। और अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है, अगर हमने आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूनिट यूज करते हैं। और इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सेम सी बहुत इजी डेफिनेशन है कि कंपाउंड्स दैट हैव कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड। उसमें हमने वाटर की एग्जांपल भी देख ली और हमने इनकी रिप्रेजेंटेशन भी देख ली कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट, आज के हमने लेक्चर में कंपाउंड के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। और एक दफ़ा अगर हम उसको रिवाइज करें तो हमने कहा कंपाउंड क्या है, सब्सटेंस की ही एक टाइप है, सब्सटेंस जो कि मैटर की प्योर फॉर्म कहलाती है। उसको हमने 2 उसमें डिवाइड किया था, विच इज़ एलिमेंट एंड कंपाउंड। और एलिमेंट को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। कंपाउंड के बारे में हमने क्या आज पढ़ा कि कंपाउंड इज फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली तौर पे आपस में कंबाइन होंगे इन अ फिक्स्ड रेशियो तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। फिर हमने कहा कि इनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ अपनी चेंज कर लेते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, यानी कि पहले जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बाद में नहीं रहेंगी। सेकेंड पॉइंट हमने कहा कि इनको मिलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है तभी मिलते हैं, और इस वजह से इनको हम फिजिकली तौर पे सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड के थ्रू हम कंपाउंड्स को नहीं तोड़ सकते। इनको अलग करने के लिए भी हमें दोबारा से एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा हमने क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा और इनकी फिर टाइप्स के बारे में देखा कि हम कंपाउंड को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वन इज आयनिक कंपाउंड एंड सेकंड वन इज कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड वो वाले कंपाउंड्स हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड मौजूद होगा और इनका स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टल लैटिस होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूनिट यूज़ करना पड़ेगा। और इनकी एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमेट और कॉपर सल्फेट को देखा। और जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स हैं जिनके पास कोवलेंट बॉन्ड है। वाटर हमने उसकी एग्जांपल के तौर पे देखा, और इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसके थ्रू होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के थ्रू। तो ये सब कुछ था कंपाउंड के बारे में जो आपके बुक में पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।